तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध। ये चीज स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रायंगल के बारे में जान लेना है। त्रिभुज होता क्या है? तो त्रिभुज की सिंपल डेफिनेशन है, तीन साइड से जो भी शेप आपकी घिरी होगी उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर? तीन भुजाओं से जो घिरी आकृति होती है ये आपका त्रिभुज है। अब इसके अंदर आपकी तीन साइड हो गई और तीन ही इसमें एंगल हो गए, दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। ये त्रिभुज है आपका ए बी सी। इसके अंदर आपके तीन कोण हैं। इस कोण का नाम हम रखेंगे ए, ये वाला एंगल बी और ये एंगल सी। ये जो आपका कोण है इसके सामने की भुजा उसको हम इसमें मानेंगे ए, ये कोण भी है इसके सामने की भुजा बी और ये जो कोण है इसके सामने की भुजा सी। तो इसमें जो कैपिटल ए बी सी है, कैपिटल ए बी सी वो तो हो गए आपके कोण। कैपिटल ए बी सी, ए बी सी ये तो हो गए आपके कोण। और जो स्मॉल ए बी सी है, ए बी सी ये हो गई आपकी साइड्स। तो इन्हें हम कहते हैं, ये जो है ये इस ट्रायंगल के इनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो 6 एलिमेंट होते हैं तत्व। अगर हम त्रिभुज के एलिमेंट्स की बात करें तो ये आपके 6 हो जाएंगे, 3 कोण और 3 साइड्स। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों में एक रिलेशन होता है कि अगर हम तीनों कोणों को ऐड कर दें तो इनका एडिशन 180 डिग्री होता है। ठीक है? इसी तरह अगर हम साइड्स को ऐड कर दें a प्लस बी तो इसे हम शो करेंगे पैरामीटर 2s। त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर, तीनों साइड्स का एडिशन, तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दें तो उसे कहते हैं हम परिमाप। ये याद रखना है। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि जो s है वो हमारा हाफ पैरामीटर है, अर्ध परिमाप है। बस केवल सिंबल है, s हमने मान लिया, 2s मान लिया कि वो तीनों भुजाओं का एडिशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर हम 2 की बात करें a प्लस बी तो इसे हम लिख सकते हैं 180 माइनस सी। या अगर किसी एक एंगल की बात करें a इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी, इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है? या हम ये कोई भी 2 एंगल है इसकी जगह हम लिख सकते हैं b प्लस सी। अगर कहीं आपका b प्लस सी है तो उसे 180 माइनस। तो जिस चीज की जरूरत है हम यूज कर लेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम इनकी हाफ की बात करें, दोनों तरफ का हाफ कर दें a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 तो उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 90। तो यहाँ पे अगर हम इसका हाफ कर दें, a प्लस बी प्लस सी का हाफ कर दें तो इधर भी, तो यानी कि यहाँ से हमारा एक रिजल्ट और आ जाएगा। अगर हमें किन्हीं भी 2 a प्लस बी बाई 2 इसका हाफ चाहिए तो वो आपका आ जाएगा 90 माइनस सी बाई 2। इन चीजों का हम यूज करेंगे आगे। a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या अगर हम हाफ एंगल्स की बात करें तो इसका एडिशन हो जाएगा 90। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज के कोण। अब इनमें रिलेशन फाइंड करेंगे। उसने क्या कहा कि a में और इस a में रिलेशन क्या होता है। तो बहुत सारे फॉर्मूले इनसे बनेंगे कि अगर आपके एंगल फाइंड है, एंगल आपको गिविंग है तो साइड फाइंड करो, अगर साइड फाइंड है तो एंगल फाइंड करो, या 2 एंगल पता है तो तीसरा कैसे फाइंड होगा। अगर हमें ट्रायंगल के कोई भी 2 एंगल पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। सपोज ये आपका 30 है, ये आपका 70 है, तो ये आपका फिर 80 हो जाएगा। तो ये सब इनका यूज है। तो अब आपका हम बात करते हैं त्रिभुज के कोण और भुजाओं में संबंध। तो अब इनमें रिलेशन क्या है, कुछ फॉर्मूले लिखते चले जाएंगे। आपके यहाँ फॉर्मूले का प्रूफ नहीं है,
जैसे आपका जो फर्स्ट आता है इसमें वो आपका आता है साइन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। साइन रूल ये क्या कहता है, a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसे कहते हैं साइन रूल। अगर हम इसकी बात करें तो जितनी भी आपकी साइड्स हैं वो समानुपाती होती है अपने सामने के जो उसका कोण है उसकी ज्या के। साइन को ज्या बोलते हैं। तो कोई भी अगर हम साइड की बात करें, ये जो साइड है या कोई भी कोण, तो जो साइड होती है अपने सामने का जो कोण है उसकी ज्या के समानुपाती होता है। कोई भी भुजा अपने सामने के कोण के ज्या के समानुपाती होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है साइन रूल। a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। इसमें जो आपका साइन के साथ लिखे होंगे वर्ड, साइन कोस टेन, इनके साथ लिखे होंगे तो वो तो कैपिटल लिखे होंगे, क्योंकि जो हम साइन कोस टेन है वो किसी एंगल का फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? और जो आपका अकेला लिखा होगा वो आपके स्मॉल लिखा होंगे। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज आता है कि कौन सा सी लिखा है। तो ये तो स्मॉल लिखा है, ये कैपिटल लिखा है, क्यों? क्योंकि सी के साथ लिखा है। तो सी के साथ हमेशा कोण की बात करेंगे। अगर हमने कहीं लिख दिया साइन ए, इसका मतलब ये चीज हमने गलत लिख दी। जो साइन है वो किसी भुजा का नहीं निकलेगा, हमेशा किसी कोण का निकलेगा। तो ये चीज ठीक लिखी। क्लियर? दूसरा आपका फॉर्मूला आता है, ये तो पहला हो गया। यहां से हम थोड़ा सा बता देते हैं। अगर हम इसे k के बराबर मान लें सपोज, तो जब ये इसके इक्वल होगा तो a इक्वल टू होगा आपका k साइन ए, ये इसके बराबर रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी k साइन b, और जब ये इसके बराबर रखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी k साइन c। तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखना है साइन रूल से, कि जहां भी आपका a होगा उसकी जगह हम k साइन a लिख सकते हैं, जहां भी आपका b होगा k साइन b, जहां भी c होगा k साइन c लिख सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला है साइन रूल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले पुराने लिख देते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ फॉर्मूले हैं आपके, साइन a प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। दूसरा फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर हम ऐड करेंगे तो वो आपका आ जाता है 2 साइन ए कोस बी। अगर माइनस कर दें साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो ये आपका आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी, साइन बी ना होगा सर। हाँ साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, वो भी होता है पर ये भी होता है सर। नहीं वो होता है, ये नहीं होता है, इंटू में होता है सर, इंटू में होता है, इंटू में होता है वो जो बोल रहा है सर। तो ये है आपका। अगर हम साइन ए प्लस बी और इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और घटाएंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह दो फॉर्मूले आपके इसके हैं, या इसी को ले लेते हैं। इसकी जगह अगर हम पुट कर दें सी और इसकी जगह पुट कर दें हम डी, तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी, क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस
d/2। बहुत आसान है। अगर a प्लस बी की जगह आप c पुट कर लो और a माइनस बी की जगह d पुट कर लो। एज्यूम कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, a और b की वैल्यू c और d की टर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो c रखेंगे, यहाँ पे d रखेंगे। जैसे आप a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी c प्लस d/2 c माइनस d/2। तो ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये यूज होना है। साइन c प्लस साइन d। अगर हम बात करें साइन c माइनस साइन d तो वो आपका आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। अब हम cos में ले लेते हैं। cos का डायरेक्ट लिखेंगे cos c प्लस cos d, फिर आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। और इसके बाद अगर cos c माइनस cos d की बात करें तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन b माइनस d/2। ये थोड़ा सा अलग टर्म आती है बस, d माइनस c/2। तो ये फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। अगर हम साइन की बात करेंगे तो आपको देखना है कि जब साइन की टर्म होती है तो ये साइन और कोस एक साथ आता है, लेकिन जब कोस की बात करेंगे तो या तो साइन आएगा या कोस आएगा। दोनों टर्म या तो साइन की आएगी या कोस की। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इन फॉर्मूलों का यूज आपका होना है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी करें तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसमें कई क्वेश्चनों में यूज होगा। अगर साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी की प्रोडक्ट करें डायरेक्ट तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, ये पहले लिख देते हैं साइन 2a। ये आपका आ जाएगा 2 sin a इंटू cos a। सिमिलरली cos 2a ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। या हम इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अगर हम साइन a की बात करें तो केवल इसका आधा हो जाता है 2 sin a/2 इंटू cos a/2। साइन 2a का फॉर्मूला जो भी यहाँ एंगल है उसका हाफ होता है। सिमिलरली cos 2a का फॉर्मूला जो भी एंगल है इसका हाफ हो जाता है। अगर वो बात करें कि cos a है, इसे हम ब्रेक करना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। साइन 2a का cos 2a का साइन a cos a। तो फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं। अब जो जनरल फॉर्मूले जो स्टार्टिंग में आपके 3 हुआ करते थे वो भी लिख देते हैं एक बार। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। देखो इसकी कंडीशन है जब ये एंगल सेम होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर ये एंगल सेम है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर a तो ही इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर किसी ने लिख दिया साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b तब गलती से 1 मत लिख देना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब ये एंगल सेम होते हैं। सिमिलर नेक्स्ट सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू, उल्टा लिख दिया सही है सर। कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इक्वल टू। तो इन तीनों की वही कंडीशन है कि एंगल सेम होना चाहिए। अगर कोई कहीं लिखा है साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी। कहीं लिखा है साइन स्क्वायर 6a फॉर एग्जांपल, अगर कहीं लिखा है साइन स्क्वायर 6a प्लस कोस स्क्वायर 6a तो भी वैल्यू 1। हमारा ये एंगल सेम होना चाहिए बस। कुछ भी लिखा हो, कितना ही बड़ा लिखा हो, कॉम्पिटिशन में आ गया कि कहीं लिखा है साइन स्क्वायर 360 प्लस कोस स्क्वायर
360, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। आप क्या करोगे कि साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा ये होती है, cos 360 की वैल्यू ये होती है, फिर गुना भाग करके तो भी 1 ही आएगा। लेकिन अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वैल्यू क्या है। क्लियर? अब और कुछ फॉर्मूले हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल एबीसी, इसका जिक्र जरूर करेगा क्वेश्चन में, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि इसमें एबीसी क्या है। तो जैसे वो कहेगा त्रिभुज एबीसी में, तो आपकी सारी चीजें माइंड में आ जानी चाहिए कि वो त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, जिसमें ये कैपिटल एबीसी जो है वो त्रिभुज के कोण है, और जो स्मॉल एबीसी है वो त्रिभुज की भुजा है, साइड्स। इसमें हमें क्या है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर दिखानी है। तो जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं अभी उनका यूज करना है। तो जनरली इसमें क्या है कि जो बड़ी साइड है उसे लेके चलेंगे। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अभी हमने साइन रूल बताया था। तो जो साइन रूल था आपका, उसमें ए की वैल्यू हमने बताई थी के साइन ए, और जो बी की वैल्यू बताई थी के साइन बी, और सी की वैल्यू थी के साइन सी। इनको रख देते हैं, तो क्या होगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। सर साइंस पर ही नहीं होगा। एक चीज और बता देते हैं, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हैं, कई सारे मेथड हैं, कैसे घूमेगा कुछ नहीं पता। तो इसको हम इस तरह लेके चलते हैं, एक को अभी ऐसे रोक लेते हैं, एक की वैल्यू रख देते हैं के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। इन क्वेश्चनों का कोई मेथड नहीं है कि हमें इसके बाद ये वाला स्टेप करना है। अभी हमने के स्क्वायर साइन स्क्वायर रख दिया था, वो भी ठीक था, लेकिन हमने सोचा कि इस तरह रख के देखो, उसका भी एक लॉजिक है, भी बताएंगे। साइन सी प्लस सिमिलरली यहाँ पे रखो बी के साइन बी और साइन सी माइनस ए प्लस अपॉन साइन सी प्लस साइन बी। इसका जाएगा सी इंटू के साइन सी साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। अब हम क्या करें कि ए तो ऐसे ही रखो, साइन ए के बारे में देख लेते हैं क्या है। ए की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी। ए की जगह लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री, और a बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी। अभी बताया था हमने, a की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी। तो क्या होगा, जहां पे हमारा a था हमने उसकी जगह रखा 180 माइनस बी प्लस सी, ये एज इट इज रखा साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। सिमिलरली यहां पे करेंगे b के साइन बी की जगह रखेंगे साइन 180 माइनस बी प्लस ए। क्यों? यस सर। और नीचे ये साइन सी माइनस ए प्लस ये वाली टर्म अभी आपके लिए छोड़ देंगे, यहाँ अपने हिसाब से लिख लेना, और ये आ जाएगा आपका साइन सी प्लस साइन बी। तो यहां देखो ये आ जाएगा आपका साइन के ए, ये आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस के बी। यहाँ पे साइन सी प्लस ए आ जाएगा, साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। नीचे है साइन सी प्लस साइन ए। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा के सी
साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो, अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अभी फॉर्मूला लिखाया था, Yes, sir. अगर हम इन दोनों की इंटू करें तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर बी ये वाला एंगल माइनस साइन स्क्वायर सी। वहां पे हमने a प्लस बी लिखा था इसलिए a और b का बना था, यहाँ पे b और c है तो b और c का बनेगा। तो कहाँ लिखें, चलो यहाँ ले लेते हैं, एक टर्म आगे a की टर्म लेके चलेंगे अब, तो ये आ जाएगा k कहाँ लेके चले, सर एक ही तरफ को लेके चलिए ना, वो आ जाएगा। चलो एक टर्म लेके चले। यस सर। समझ में आना चाहिए आपको। तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस डैश ए ऊपर अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपका, तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ये पूरी टर्म इससे कट जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा के साइन ए साइन बी माइनस साइन सी। इसके बाद सेकंड टर्म लिख देते हैं डायरेक्ट, तो ये आपकी आ जाएगी प्लस के बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस के सी साइन ए माइनस साइन बी। अब हम ए की जगह लिख लेते हैं के साइन ए, फिर से लिख लेते हैं के साइन ए के साइन बी के साइन सी। तो जैसे ही आप साइन ए की यहां मल्टीप्लाई करेंगे, साइन बी की यहां मल्टीप्लाई करेंगे और साइन सी की यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है ये 6 टर्म है एक दूसरे से कट के 0 आ जाएगा। लिख देते हैं के साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस के साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस के साइन सी साइन ए माइनस साइन बी। देखो यहाँ पे साइन ए साइन बी प्लस का है, ए और बी ये माइनस का है, तो ये आपकी 6 टर्म बनेगी। अब सिंपल आपको के स्क्वायर पे यहां से कॉमन ले लो, यहां से आप के स्क्वायर को कॉमन ले लो, सब में से आ गया क्यों, साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन बी साइन ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस साइन सी साइन बी। ये साइन ए साइन बी माइनस का ए सी माइनस ए सी प्लस ये माइनस, तो के स्क्वायर इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें मैं इसकी वैल्यू 0 के बराबर दिखानी थी। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले
अब ये इसको स्पेस ज्यादा चाहिए, आप ऐसा भी कर सकते थे, इसका एक पार्ट लेके चलो और बाकी में हम सिमिलरली लिख के उसी को देख के लिख सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, या फिर सारे स्टेप लेके चलो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लेके चलिए, तो जो हमने फॉर्मूले पीछे लिखाए थे किस तरह यूज करने हैं, तो इसमें क्या है आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बार बार करके थोड़ा सा माइंड में बैठा लो कि इस तरह के स्टेप आएंगे, तो आपको क्या होगा कि स्टेप माइंड में बैठ जाएंगे। अब आपका जो यहाँ से क्वेश्चन था, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये पूरा ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपकी बुक में, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो बस आपको इतना सा करना है कि ए की वैल्यू रख देनी है, ये आपस में कट के 0 आ जाएगा। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक दो बार करके याद कर लो कि इसमें इस तरह से हमारे कैसे फॉर्मूला पुट करते हैं, किसकी वैल्यू कैसे रखी, साइन रूल कैसे यूज किया इसमें, या त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 एडिशन होता है उस फॉर्मूले का कैसे यूज किया, तो उससे क्या होगा कि आपका फिर स्टेप याद होने से क्या है कि क्वेश्चन इजीली से सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह तैयार कर देना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेंगे। अब इसमें कुछ और फॉर्मूले आगे, एक तो हमने बता दिया साइन रूल, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका cos A cos B cos C। cos A का जो फॉर्मूला होगा, A के बाद आता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर अब हमें b का लिखना है तो b के बाद क्या आएगा c, तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। याद करने का तरीका, अगर cos a है, a के बाद b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। b का फॉर्मूला, b आपका लेस होगा, नीचे b नहीं आएगा। अब c का जब हम लिखेंगे तो c के बाद फिर a आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, इसमें तो केवल आपको एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी तो बन जाता है इसमें। cos a कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं इसे, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसे। a तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी से याद रहता नहीं है। अगर आपको a का फॉर्मूला लिखना है तो a बराबर होता है b cos c प्लस c cos b। देखो याद करने का तरीका है, अगर हम a का लिख रहे हैं तो इधर a नहीं आएगा, अगर हम a का लिख रहे हैं तो इधर कहीं a नहीं आएगा, ना स्मॉल ना कैपिटल, b और c आना है। तो b cos c और एक बार c cos b। अब ये जो लिखे हैं ये तो स्मॉल है क्योंकि अकेले लिखे हैं, और जो cos के साथ लिखे जाएंगे वो आपके कैपिटल लिखे जाने क्योंकि कोण है। सिमिलरली अगर हम b का लिखना चाह रहे हैं तो अब इधर b नहीं आएगा कहीं भी, तो b के बाद आता है c, तो c cos a प्लस a cos c। सिमिलरली अगर हम c का लिखें a cos b प्लस b cos सॉरी a। अब देखो क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है। एक तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें a प्लस b प्लस, ये तो फॉर्मूले थे, अब तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं किससे कि क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, तो जोड़ दें यहां से, तो a कॉमन ले लो सपोज, तो ये आपका आ जाएगा cos b प्लस cos c। यहां से b कॉमन ले लो b, तो ये आ जाएगा cos a प्लस cos c, और यहां से c कॉमन ले लो cos a cos b, cos a cos। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका।
वो कहता है सिद्ध करो इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो आप क्या करोगे, या तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो या राइट हैंड साइड लेके चलो। तो वैसे कोशिश करना कि जो साइड बड़ी होती है उसे लेके चलोगे तो बड़े से छोटा बनाना आसान होता है। तो जब हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, फिर आप पेयर बनाओगे कि ए का कौन सा फॉर्मूला बन रहा होगा। तो ये तो हमने क्वेश्चन बता दिया आपको कि इसका यूज कहाँ है। तो ये क्वेश्चन है आपकी बुक में और कहा गया है इसकी वैल्यू सिद्ध करो ये इसके बराबर है। तो इसमें क्या है, इसको आपको राइट हैंड साइड लेके चलना है, फिर पेयर बना लेना है, फिर उसकी वैल्यू ए हो जाएगी, उसकी बी हो जाएगी, उसकी सी हो जाएगी। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला साइन a by 2 साइन b by 2 साइन c by 2। तो इसका जो फॉर्मूला है s minus b s minus c अपॉन b c। देखो जब a by 2 की बात करेंगे साइन a by 2 तो इधर कहीं भी अब आपका a नहीं आएगा। a के बाद b s आपका वही अर्ध परिमाप था, स्टार्टिंग में बता दिया था, स्मॉल a प्लस b प्लस c बाई 2 इसकी वैल्यू होती है। तो साइन s माइनस b s माइनस c अपॉन b। अब b बाई 2 की बात करेंगे तो इसमें कहीं भी आपका b नहीं आएगा, s माइनस c s माइनस a अपॉन c। सिमिलरली s माइनस a s माइनस b अपॉन a। अब हम cos का फॉर्मूला देख लेते हैं, cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। जब a का फॉर्मूला लिखेंगे तो s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। cos b का फॉर्मूला अंडर रूट s इंटू एस माइनस बी अपॉन सी ए s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। एक एक फॉर्मूला याद रखोगे। अब अगर हम tan a by 2 का फॉर्मूला निकालें, tan a by 2 तो tan का जो फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos होता है। tan इक्वल टू होता है sin अपॉन cos। तो sin a by 2 अपॉन cos a by 2 इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो BC से BC कट जाएगा। तो आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा s माइनस b s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस tan b बाई 2 अंडर रूट s माइनस c s माइनस a अपॉन s इंटू s माइनस। तो ये आपके इसके कुछ फॉर्मूले थे, कुछ फॉर्मूले जो रह गए वो आपकी बुक में है, वो आपको याद कर लेना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और समझा देता है इसका। अभी आपका एक क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 8 कोण c इक्वल टू 60 डिग्री और कोण b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अब हमें ऐसा फॉर्मूला सर्च करना पड़ेगा जिसमें a b c आ रहा हो, क्योंकि जो कोण b है, कोण b की बात करें तो एक फॉर्मूला में ये पढ़ा है कोण b इक्वल टू, तो ये तो तब अप्लाई होगा जब तीनों साइड पता हो। लेकिन अब उसने क्या दिया है क्वेश्चन में, a b c दिया है, तो हमें c ज्ञात करनी है, एक तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो हम इसका फॉर्मूले का यूज कर लो, cos c इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। इस फॉर्मूले से क्या है, c भी दिया है, a और b दिया है, तो ये वाली चीज इजीली से फाइंड हो जाएगी। तो यहां से हम c फाइंड करेंगे। जैसे हमारी तीनों साइड्स फाइंड हो जाएगी, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे cos b का। cos b इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c। तो यहाँ से देखो cos c यानी कि cos 60 इक्वल टू b स्क्वायर 64 a स्क्वायर 16 माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab
ए बी 8 चौक 32 cos 60 की वैल्यू 1/2 इसको इधर ले जाए 2 इंटू ये आपका आ जाएगा एडिशन कितना 80 माइनस सी स्क्वायर 2 से 2 खत्म इसे इधर ले आओ तो 32 माइनस 80 कितना आ गया माइनस 40 माइनस माइनस से माइनस यानी कि सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अब सी की वैल्यू अब आपको ए भी पता है बी भी पता है सी भी पता है तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 48 तो 48 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अपॉन 2 रूट 48 इंटू 4 तो ये ऊपर कट गया कितना आ गया तो cos b की वैल्यू 0 इसकी होती है 0 पे है तो b की वैल्यू आ गई तो आपको क्वेश्चन में देखना है क्या गिवन है क्या फाइंड करना है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अगर उसमें a दिया है 3 ले लो b इक्वल टू दिया है 5 और कोण A दिया है 60 डिग्री तो हमें कोण B फाइंड करना है तो अगर आपका ये वाला रिलेशन बनता है कि इन ट्रायंगल ABC वो जरूर लिखेगा त्रिभुज ABC में तो दो भुजा दी है और उनके दोनों के सामने के दो कोणों का जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है एक साइन रूल बताया गया है a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन a कितना है 3 साइन 60 इक्वल टू b कितना है 5 और ये हमें फाइंड करना है इसको इधर ले जाओ तो ये आपका आ गया साइन b इक्वल टू 5 साइन 60 अपॉन 3 साइन 60 की वैल्यू 3/2 तो इसे सॉल्व कर लेंगे जो भी आ जाए तो b की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स √3 आ जाएगा तो 5 अपॉन 2 तो इन दोनों में आपको अंतर थोड़ा सा पता हो यहाँ पे जो जिक्र किया था दो भुजा लेकिन जो दो कोण थे वो दोनों अलग अलग थे अगर वो जो दो भुजा बात कर रहा है उन्हीं के सामने के दो कोणों की बात करें तो आपको ये वाली चीज अप्लाई करनी है लेकिन इसमें क्या था दो भुजा तो दी गई है लेकिन जो दो कोण हैं वो उनके सामने के नहीं अलग अलग हैं तो आपको इस तरह से फाइंड करना तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे।